वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 27 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में किसको NASSCOM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया है श्रीकांत वेलामकानी को। श्रीकांत वेलामकानी को NASSCOM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक समता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक समता दिवस तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह दिन नवाचार और सृजनशीलता में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस संगठन द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा रंगोली बिहू उत्सव के तहत अखिल असम मैराथन का आयोजन किया? तो कहाँ किया है? यह किया है असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में भारतीय सेना ने रंगोली बिहू उत्सव जारी अपनी युवा संपर्क पहलों के अंतर्गत डिगबोई में अखिल असम मैराथन का आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड ने किसको पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसे किया है? यह किया है संजय जमुआर को। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड ने पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो नियुक्ति तो लिसा गिले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है। HDFC लाइफ ने विभा पाडलकर को अपना AMD एंड CEO बनाया। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। जॉन टर्नस को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया। ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्टिक नमंगन में संपन्न हो गया? तो यह किसके मध्य हुआ है? यह हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य उज्बेकिस्तान के नमंगन में डस्टलिक युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। तो युद्धाभ्यास तो 17वां दोस्ती समुद्री युद्धाभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य माले में हुआ। जापान भारत ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए डिग्गी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। चीन के नेतृत्व में रूस व ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन के पास हुआ। सहयोग परिषद बलों ने सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का शुभारंभ किया। और रूस और चीन ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है। और अभी डस्टलिक युद्धाभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान के नामांकन में संपन्न हुआ। तो उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? ताशकंद। मुद्रा क्या है वहाँ की? उज्बेकिस्तान सोम। और प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल अरीपोव। कौन है? अब्दुल अरीपोव। और वहाँ की भाषा क्या है? उज्बेक और रूसी वहाँ की आधिकारिक भाषा है। और उज्बेकिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है? अमूदार्या, सिरदार्या वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और मरुस्थल किजिकुलम मरुस्थल ये देखते हैं, ये अमूदार्या नदी के बगल से है। अमूदार्या जो नदी है अरलकुलम और किजिकुलम मरुस्थल इन दोनों के मध्य से निकलता है। ठीक है, तो अरलकुलम मरुस्थल यह अरल सागर के पास स्थित रेतीला मरुस्थल है। और किजिलकुलम मरुस्थल यह मरुस्थल उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। यह अमूदार्या सिरदार्या नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो जो उज्बेकिस्तान है यह रेशम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। समुद्र और सांस्कृतिक कपास उत्पादन के विश्व के प्रमुख देशों में एक है। और यहाँ पर जो स्थल हैं, जो यूनेस्को के स्थल हैं,
कौन कौन से हैं? समरकंद, बुखारा, खीवा, ताशकंद और चिमगन पर्वत। ये वहाँ के यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। और ये है मैप में अरल सागर। अरल सागर को देख सकते हैं मैप में कहाँ है। अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है। अगला है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने तमिलनाडु और कहाँ पर जैव विविधता प्रबंधन के लिए पंचवर्षीय परियोजना शुरू की है। तो कहाँ शुरू की है? यह शुरू किया कहाँ है? यह शुरू किया तमिलनाडु और मेघालय में। तमिलनाडु और मेघालय में जैव विविधता प्रबंधन के लिए पंचवर्षीय परियोजना शुरू की गई है। 48 लाख डॉलर से अधिक अनुदान वाली यह परियोजना 2025 से 30 तक के लिए है। तो मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टार लिंक के साथ साझेदारी की है। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ। मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी हैं। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ समझौता किया है। मेघालय, तो ये है मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलांग। सीएम कौन है? कॉर्नर संगम। गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ में किस देश को शामिल किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ में किस खेल को शामिल किया गया है? या किया गया है शतरंज फीडे को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ में शामिल हो गया है। जिनेवा में लुजाने को ओलंपिक संग्रहालय में वार्षिक आम बैठक में कल यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही IWGA में 40 सदस्य देश हो गए हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री सादियो कामरा को देश में सैन्य ठिकानों पर हुए सामंती हमलों में मौत हो गई है? तो किस देश के थे? यह थे माली। माली के रक्षा मंत्री सादियो कमारा को देशों में सैन्य ठिकानों पर हुए सामंती हमलों में मौत हो गई है। ये हैं सादियो कामारा। अगला है, हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में इंडियन श्रीलंका डिवेक्स 2026 गोताखोरी अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य गोताखोरी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? श्रीलंका में। कहाँ किया गया? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम की 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया गया। विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजेगा। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरी जावे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी क्या? श्रीलंकन रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरनी अमरसूरिया। और प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिशानायक। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है और मित्रा विभूषण सम्मान जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। अगला है, हाल ही में रिलायंस इंटेलिजेंस ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो रिलायंस इंटेलिजेंस ने किसे नियुक्त किया है? यह किया है परमिंदर सिंह को रिलायंस इंटेलिजेंस ने अपना CEO नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई किसके द्वारा? यह लिखी गई है मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। तो ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब R.K. राघवन की आत्मकथा है। विद द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक T.M. कृष्णा है। आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया।
करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखा। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई है। अगला है, हाल ही में एससीओ और रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया बिश्केक में। बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की गई है। इसका आपको राजधानी किस देश का है, बिश्केक कहाँ किया गया है, इसको आपको कमेंट में देना है। अगला है, हाल ही में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम स्पार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई है? यह की गई कहाँ? मेघालय में। और इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 और मेंस पास करने पर 1 लाख का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो कितने करोड़ लोग? इसमें हैं 26.9 करोड़ लोग, और इसमें गाजा और पाकिस्तान जैसे देश भुखमरी के गंभीर जोखिम में हैं। अगला है, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बने हैं कौन? यह बने हैं अशोक कुमार लहड़िया। अशोक कुमार लहड़िया, ये हैं अशोक कुमार लहड़िया, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और अशोक कुमार लहड़िया बने हैं कौन? उपाध्यक्ष। तो आज की इस करंट अफेयर में इतना। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की। काबा केयानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकानगुआ फतह की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी। केरल के कंथलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 6ठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवर और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये थी रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्र उल्कापिंडों के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो किसने की है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।